चलो तो 25 नंबर क्वेश्चन करो। 25 से क्या है इसको भी देखेंगे। पहले आप ये बताओ, ये मैंने करा दिया था क्या बेल्टेड वाला? देखो करो क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करोगे। क्या तरीका है करने का? द मेटेलिक स्फेयर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 3136 पाई, मेल्ट कराया जाता है और उसको छोटे कोन्स में बदला जाता है। हर एक कोन की रेडियस है 3.5 और हाइट है 4। तो आपको बताना है कितने कोन्स बनेंगे। किससे क्या बना रहे हो? नहीं, स्फेयर से कोन बना रहे हो तो स्फेयर का वॉल्यूम ऊपर आएगा, कोन का वॉल्यूम नीचे आएगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? ये तो दे ही रखा है 3136 पाई। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितनी होगी? 3.5 इंटू 3.5 और एच आपको मिल गई 4। इसको सॉल्यूशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई हो जाएगा। ओके 3 तो ऊपर चला जाएगा और 4 से कट कर सकते हैं। 28 कितने बचेंगे? 3 7 8 4। नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 35/10 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 35/10। 5 से कट कर लेते हैं। 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? 7 से और डिवाइड हो जाएगा 16। 48 आ गया और नीचे से 4 आ रहा है। 48 इंटू 4 देखना 192 आ रहा है क्या? तो 192 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 192, है ना? समझ आया? चले अब आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखें। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। देखो द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 19, 25 एंड वाई। तो किसी ट्राइंगल की 3 साइड दे रखे हैं 19, 25 और वाई। पूछ रहा है कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, है ना? ये मैंने आपको बताया भी था, जो अगर ज्योमेट्री जिन्होंने पढ़ी होगी, नहीं बताया तो देख लो। वाई एक्चुअली दो चीज़ों के बीच में बैठा होगा। इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होगा, इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगा, और इन दोनों के सम से छोटा होगा। कोई भी ट्राइंगल तभी पॉसिबल होता है जब दो का डिफरेंस तीसरे से क्या हो, बेसिकली बड़ा, और दो का सम तीस साइड से, दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा हो और दो का सम तीसरे से क्या हो, बड़ा। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना है और इनका सम कितना है? 40। तो इसका मतलब y किसके बीच में होना चाहिए? 6 एंड 44। अच्छा इसमें इक्वल टू का निशान भी नहीं होता है, इक्वल टू नहीं होने चाहिए, है ना? ये तो बेसिकली जो y होगा वो 6 और 44 के बिल्कुल बीच में होगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाए। कभी भी किसी भी ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो देखो जैसे थर्ड साइड y है तो y दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होगा और दोनों के सम से हमेशा क्या होगा, बाकी दोनों के छोटा, कि तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। ट्राइंगल नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों के डिफरेंस से 25 और 19 के डिफरेंस से तो बड़ा होगा भाई, और इन दोनों के सम से क्या होगा, छोटा। राइट, ओके। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इसको देखो कैसे करोगे आप। इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, डायमीटर ए बी एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट सी। तो एक सर्किल बना लेते हैं। अच्छा डायमीटर कहाँ से जाता है? सेंटर से जाता है ना? तो डायमीटर ऐसे होगा। इसको आपने एक्सटेंड कर दिया सी तक,
तो ये यहाँ पे पहुँच गया होगा सी पर, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। सी डी इज ए टेंजेंट, तो टेंजेंट कैसे बनती है, सी डी ऐसे बनती है, ये होती है टेंजेंट, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ठीक है। और डी बी सी 120 है, डी बी सी ये वाला एंगल है, ध्यान रखना, ये वाला एंगल 120 है। देन द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी की लेंथ पूछिए, सी डी आपको कहीं दिख रहा है, ओके कैसे निकालें सी डी की लेंथ, इसको मिला लो इससे, ये कह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल 90 बनेगा जी सरकार, फिर क्या करें, इसकी बात कर रहे हो, तो इसके 90 बनने से हमें हो फायदा क्या होगा, इसके डी ई, हाँ ये भी 6 ही होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल मना ही नहीं है। नहीं तो बीसी तो पता नहीं ना आपको, बीसी भी तो पता होनी चाहिए भाई, ठीक है पाइथागोरस लगेगा तो इस पूरे में लगेगा ना, डी ओ सी में, लेकिन उसके लिए बीसी तो नहीं पता ना, बीसी का क्या करें, तो देखो मैं बताता हूँ आपको बीसी निकालना। देखो गुरु सुनो, ये एंगल कितना है 60, पक्का, ओके। अब अगर ये एंगल 60 है, हाँ तो ये दोनों रेडियस हैं, तो ये भी 60 होगा, और ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, है ना, तीनों 60 होंगे। ओके अब क्या करें, अब अगर ये 6 ये 6 तो ये भी 6 होगा। आपको बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, अगर ये 60 है और ये 90 है तो ये कितना होगा 30। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक बात बताई गई है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि अगर ये एंगल 30 होता है, ये 90 होता है, और ये 60 होगा ही होगा, अगर ये 1 होता है तो ये क्या होती है, बताया गया है। तो 30 के सामने आपको क्या दिख रहा है, 30 के सामने आपको 6 दिख रहा है, तो ध्यान रखना बेस ये होगा फिर, तो ये कितना होगा बताइए 6√3, बस यही आंसर है, ऐसे होगा। समझ आया मुद्दा, तो इसमें एंगल निकलेगा तब काम बनेगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले अगर आप इसको नोटिस करो तो ये 120 है, क्लियर, यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो 60 होगा, ये दोनों अगर साइड्स इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस हैं तो ये भी 60 होगा, ये 60 तो ये भी 60, क्लियर। अब अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें डी ओ सी को, ये 60 है, ये 90 होता ही है, टेंजेंट से बना हुआ सेंटर पर एंगल, तो ये कितना होगा 30 के सामने अगर 1 होता है तो बेस क्या होता है, तो 30 के सामने यहाँ पे क्या है 6, तो ये बेस क्या होगा, बेस ये होगा ये वाला डी सी, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है चलें, ओके। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो, ये आप कर सकते हो, ट्राई करो। हाँ बोलो, ठीक है जी, ओके फोन कर, ओके। सिंपल है, 6 8 10 क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 6 8 10 है कि नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 6 और 8 क्या होंगे, परपेंडिकुलर और बेस ही होंगे, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 24 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ओके।
चलिए इसको समझिए। अरे क्या हो गया ये? By decreasing 70 degree from each angle of a triangle, the ratio of the angle is this, the radian measurement of the greater angle. हर एक एंगल को आपने 17 कम करा है। ट्राइंगल में कितने, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। अगर आप हर एक एंगल को 17 कम करेंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब कितना सम हो जाएगा? 51 इसमें से माइनस कर देता हूँ, 149 या 139। अगर मैं 51 माइनस करता हूँ 129, तो 129 आएगा। आ गया। इसका रेशो दे रखा है 3 4 7। कितना आ गया टोटल? 14 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। किससे कटता है? किससे कटता नहीं कटता? 7 से नहीं, किससे नहीं कटता, तो छोड़ दो। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 129/14। किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? ग्रेटेस्ट। तो पहले तो ये बताओ, आपको ग्रेटेस्ट में मल्टीप्लाई इसकी करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 7:129 बाई क्या? तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ गई? लेकिन अब ये पूरा एंगल नहीं आया, इसमें से आपने कितना कम करा था? तो इसमें 17 जोड़ो, तो 34 इसमें जुड़ जाएगा। तो 129 + 34/2 कितना आ गया? 1। तो 163/2। लेकिन ये चल रहा है डिग्री में, आपको आंसर बताना रेडियन में। मैं क्लियर कर दूं, कभी भी किसी डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो उसमें मल्टीप्लाई होती है π/180। तो आप इसमें बस मल्टीप्लाई किसकी करने जा रहे हैं? π/180। तो आंसर आ जाएगा 163 π/360। राइट डाउन कर लो, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, तो इसका खेल ऐसे चलेगा। समझ आया? सबसे पहले 17 सब में से कम होना है, तो फिर हो जाएगा 129। फिर आप रेशो में तोड़ेंगे, उससे आपकी वैल्यू आई 129/2। लेकिन ये तो 17 कम करने के बाद आई है ना, तो 17 उसमें जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे काम चलेगा नहीं तो। चलो आओ 31 को ट्राई करके देखो। आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की। ठीक है, देखिए मैं आपको क्लियर करूं, कभी भी ऐसा फंक्शन मिल जाए a cos थीटा प्लस के b sin थीटा, इसकी जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है प्लस के √a² + b², और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -a² + b²। क्या यहाँ तक ये सेम फंक्शन है? तो इसकी वैल्यू निकालो, उसमें 32 बाद में जोड़ देंगे। इसमें a क्या है? 7, और b क्या है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर पॉजिटिव और प्लस का 32 चल ही रहा है। ये क्या आता है? 25। 7 का स्क्वायर 25, 24 का स्क्वायर, ये 25 आ गया, और उसमें क्या ऐड कर दो? 32। तो क्या आंसर आएगा? 57। तो 57 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो कभी भी ये वाला फंक्शन आएगा तो इसकी मैक्स वैल्यू ये होती है प्लस वाली, और मेन वैल्यू इसी में अगर माइनस लगा देता तो ये होती।
बाकी 32 जैसे है वैसे ही चलेगा, 32 जैसे है वैसे ही चलेगा। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करके देखिए। द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और माइनस के 3xy प्लस 2 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इस लाइन को समझ लीजिए। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है माइनस के 3x प्लस के y इज इक्वल टू 2। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आप इन्हें सॉल्यूशन करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएंगी। क्या इन्हें सॉल्यूशन कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, करो और x y की वैल्यू निकालो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और x y की वैल्यू बताओ। तो नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में 2 रख देंगे तो y क्या आ जाएगा, तो जो सॉल्यूशन आ गया वो 2 8 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन ये है 2 8, इस पॉइंट को ये मान लेता हूँ। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x एक्सिस। अब मुझे बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x एक्सिस की लाइन क्या होती है, x एक्सिस की लाइन होती है y इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इनको तो क्या सॉल्व क्या करना है, y के 0 0 डालनी है, तो क्या पॉइंट आ जाएगा वो 10 0। पॉइंट तो ऐसे लिखा जाएगा ना 10 0। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ये x1 y1 होता और ये x2 y2 होता तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, हाँ मैं तो x1 माइनस x2 लिखता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो अब आप कर लीजिए, 2 माइनस के 10 मतलब माइनस के 8 64 और ये भी 64, तो 64 का 8 कॉमन है, तो 8 क्यों कॉमन है, 64 ही कॉमन है, तो 8 रूट 2, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 रूट 2। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात, तो ये करना होगा। कर सकते, सबसे पहले ये बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट समझ में आ गया। अभी कह रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x एक्सिस, तो x एक्सिस का मतलब होता है y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू अगर इसमें 0 रखोगे तो x क्या आएगा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, हमेशा कोऑर्डिनेट्स में x पहले लिखा जाता है और y कहाँ लिखा जाता है, सेकंड पोजीशन पे। इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो ये आप रख सकते हो, हो सकता है। ओके आइएगा, ये मैं कराऊंगा आपको अलग से, है ना, ये इसमें मतलब सभी तरह के क्वेश्चन है, जो जो छोड़ रहा हूँ मैं एक साथ करा दूंगा सारे, क्योंकि पहले आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये वाला कैसे करेंगे आप, देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 12 16 एंड 20 हाइपो दे रखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं ऐसा होता है जिसमें ये 12 हो गया, ये 16 हो गया और हाइपो क्या दे रखा है 20। अब इसने बोला लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन हाइपो फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, तो अब हाइपो के अपोजिट वर्टेक्स ये, इस पे एल्टीट्यूड ये वाला डलेगा, इसकी लेंथ के दे रखी है। किस किस ने ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो ये ध्यान है कुछ राइट एंगल ट्राइंगल में, ऐसा कुछ तो ध्यान होगा। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डलता था, नहीं हाफ तो कभी नहीं होता, तो के का फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका परपेंडिकुलर का जो यहाँ से डलता है 90 वाले वर्टेक्स से, होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपो, तो 12 इंटू 16 अपॉन 20।
48/5, तो 5 नाम 45, 5 36, 9.6 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 9.6। ठीक है, कर लेंगे। ओके, अब सुनो, मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ ये, ठीक है, 35, 36, 37, 38। मैं आपको 50 तक फाइल भेज दूँ? हाँ जी, तो 50 तक भेज देता हूँ मैं, आप इसको ट्राई करो। दूसरी वाली क्लास आपकी खाली है, उसमें लाइट जलाओ और बैठो बराबर में, सर क्लास नंबर 2। बाहर मत घूमना, ठीक है। इन्हें करो डिस्कस, 50 तक मैं फाइल भेज रहा हूँ आपको। कल टाइमली क्लास होगी, आज मेरे को किसी को छोड़ना था, ये लेट हो गया। ठीक है, 50 तक करो शुरू से लेके अगर शुरू से लगाना चाहते हो शुरू से, बाकी आगे के मैंने भेज 30 तक तो मैं भेज चुका था ना, तो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, जिसमें से 4-7 तो मैं करा ही चुका अभी, तो बाकी को ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं भेजता हूँ आपको अभी।